अफगानिस्तान की करी, अलकायदा की करी। तो अलकायदा से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भारत आके कुछ करना चाहते हैं, स्वागत है आपका, आइए आइए, भारतीय सेना है यहाँ पे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान से जो एक प्रायोजित तरीके से एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया जा रहा है कि भारत में मुस्लिम बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए कैसे नूपुर शर्मा के बयान पे कंट्रोवर्सियां क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि इस डिबेट में मेजर जो आर्या ने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया कि इस डिबेट में भी आप 2 मिनट पहले अगर आप देखोगे कि नूपुर शर्मा के साथ रहमानी ने भी एक बड़ा ही गंदा और वाहियत बयान दिया था भगवान शिव के ऊपर, जबकि नूपुर शर्मा को सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ इसका जो रिएक्शन आया था वो अलकायदा ने भारत में हमले करने के लिए कहा था। तो इस हमले के लिए मेजर गौरव आर्य ने भी सीधा सीधा कहा है कि आपको न्योता है, आप पहुंचो भारत में, और आपका इंतजार भारतीय सेना बहुत अच्छे से तरीके से कर रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे पाकिस्तान ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की है नूपुर शर्मा के नाम को लेकर, और कैसे मोदी और शाह को की याददाश्त भी बहुत तेज रहती है, क्योंकि जो भी ये तांडव मचा रहे हैं आने वाले समय में उनको भुगतना जरूर पड़ेगा। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट क्या बोल रहे थे नूपुर शर्मा ने, जो बोला लोगों ने देखा, और नूपुर शर्मा के 2 मिनट पहले जो रहमानी बोल रहे थे वो किसी ने सुना? नहीं सुना किसी ने, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और हिंदुस्तान में एक और चीज है, आपने तो इतना बड़ा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। हिंदुस्तान में अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि मुझे बराबरी चाहिए, उसमें लोग मुझे कम्युनल बोल देंगे, और एक पूरा वेल ऑयल्ड आरजूजी एक इकोसिस्टम है ये, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शामिल हैं, जिसमें स्टैंड अप कॉमिक्स शामिल हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, दे हैव अ लार्ज मास फॉलोइंग, वो शामिल हैं। इसमें बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस शामिल हैं। और एक और चीज है, जिस तरीके से ओवैसी हो या रहमानी हो या ये सब लोग हों, जिस तरीके से ये कुछ मिल मिला के लोग हैं, है ना आरजू जी, आपको विश्वास नहीं होगा, जैसा ये विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं, हिंदू अपनी जिंदगी में नहीं खेल सकता। वो इस लेवल का विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं यार, इनके साथ सचमुच बहुत ही बुरा हुआ है। और ये बड़े बड़े लोग, इनकी कोठियां देखिए जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। दिल्ली में इनके ग्रीन पार्क में कोठियां हैं, है ना, इनकी सुंदर नगर में कोठियां हैं। आप इनकी कोठियां देखिए, आप इनके बंगले देखिए, तब आपको पता लगेगा। ये बॉडीगार्ड्स के साथ जब निकलते हैं, आप देखेंगे कोई कैबिनेट मिनिस्टर जा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे भी जो मौलवी हजरात हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, वो भी सबसे अच्छा बिजनेस ही है ये रिलीजन सेल करने का। उनके पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है उनको यहाँ पे। लेकिन वहां पर कम से कम भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि जब मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है तो या तो ये जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि डर रहे हैं कि एक और पाकिस्तान ना बन जाए। इस बात से डर लग रहा है, किस बात से लग रहा है पता नहीं, लेकिन आप लोग बहरहाल मेरी तरफ से तो मैं ये कहूंगी आप लोग गलत कर रहे हैं। नहीं आरजू जी, गलत तो कर ही रहे हैं, ये तो मैं आपको नहीं कह सकता कि हम लोग गलत नहीं कर रहे। ये दूसरा पाकिस्तान बनना, ये तो ऐसे एक पाकिस्तान में शगुफा छोड़ दिया हवा में, यू नो, ऐसे कि देखिए बात डर की नहीं है। हिंदूज वर नेवर कन्फ्रंटेशनिस्ट। हम कभी किसी और के घर में नहीं गए, यू नो, हम कभी नहीं पहुंच गए कहीं पे ना कि हम इस मुल्क को हम कल से हिंदू बनाएंगे, ऐसा नहीं हुआ है। वो हिंदू का नेचर ऐसा नहीं है। हमारे खून में ये नहीं है कि हम आपसे बोलें कि आप हिंदू बन जाइए। हिंदू बनने का कोई प्रोविजन है नहीं। जो घर वापसी है, जो ज्यादातर पाकिस्तानी मीडिया समझाता है ना कि घर वापसी क्या होता है कि जो पहले हिंदू था जो मुसलमान बना, उसको वापस हिंदू बनाने का वो है। बट अगर कोई ये बोले कि नहीं साहब, यू नो, हमारे यहाँ बड़ा, यू कैन नॉट बिकम अ हिंदू, यू हैव टू बी बोर्न अ हिंदू। आपको हिंदू, आपके माँ बाप हिंदू होने चाहिए, तब आप जाके हिंदू माने जाएंगे। यू हैव टू बी बोर्न इनटू अ हिंदू फैमिली टू बी रिकॉग्नाइज्ड हिंदू। यू कांट से दैट एक गांव था मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का, और पंडित जी गए और उन्होंने पूजा करी, बोला कि पूरा गांव, पंजाब में हो रहा है, पंजाब में इंटायर विलेजेस आर बीइंग मेड क्रिश्चियन। सिख गांवों को पूरा का पूरा क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, ये पंजाब में हो रहा है। और वहां पे कमेंट्स भी आए हैं वहां के गवर्नमेंट के, ये हो रहा है, ठीक है, ये उनका हक है। मुझे इसमें कोई अच्छा बुरा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। जिसको जो मजहब फॉलो करना है फॉलो करे। मेरी सिंपल सी ये लड़ाई है कि साहब,
मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप मेरी इज्जत करें। और यही इज्जत मांगने के लिए, पीसफुली हाथ जोड़ के इज्जत मांगने के लिए आप किसी के माथे पे ठप्पा लगा देते हैं कि ये कम्युनल है, ये छोटी सी कहानी है भारत के सेक्युलरिज्म की। आरजू जी, लेकिन वही वाली बात है ना, बहुत से लोगों को हाथ जोड़ के कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो उस जबान को समझते नहीं है। उनके साथ वही जबान इस्तेमाल करनी चाहिए जो उन्हें समझ में आती है, तो फिर समझ में आ जाएगी। आप अगर वो एक ही दवाई सबको देंगे तो उससे, एक ही मेडिसिन से सबने तो नहीं ठीक हो जाना, किसी किसी को कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है। तो वो चीज मैं समझाने की या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि भारत को जो है इस चीज को ठीक करने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो है वो अलकायदा की तरफ से भी एक मैसेज दिया गया भारत को, और फिर तालिबान ने जो है वो कहा है कि वो ऐसा कुछ होने नहीं देंगे और वो कंट्रोल करेंगे इन लोगों को। ऐसी भी ये भी न्यूज है एक, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं कुछ नहीं, अलकायदा देखिए ऐसा है ना, ये जो अलकायदा ने बोला है कि हम ये करेंगे, ये सब किसने रोका? अलकायदा क्या, अलकायदा जो कह रहा है, अलकायदा ने तो अपना वैसे भी अपनी मैगजीन का नाम वो अलकायदा गज़वाए हिंद चेंज करा था 1-2 साल पहले। अलकायदा तो वैसे भी भारत में अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अलकायदा किस चीज का इंतजार कर रहा था कि आज से 1 हफ्ता पहले नुपुर शर्मा टीवी पे आए, ऐसी बातें करे, उसके बाद हम अटैक करेंगे? कि ये किस किस्म का फारिग गिरोह है, आतंकवादी गिरोह? अरे भाई आप ये देखिए कि अगर आपको भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी है, मैं अलकायदा की बात कर रहा हूं, अगर अलकायदा को भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी, किसने रोका अलकायदा को? हमने तो नहीं बोला, हाथ जोड़ के हम तो नहीं कहेंगे नहीं नहीं भाई साहब आप अटैक मत करो। आप करो ना, आपको जो बनता है आप करो, फिर भारत का भी जवाब आएगा, भारत का भी जवाब आएगा। और ये सरकार जो है ये ऐसी नहीं है आरजू जी जो चुपचाप बैठेगी। मैं आपको बताता हूं, मैंने एक बात नोट करी है, कई बार हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं भारत में कि यार हमने एक नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट को वोट देके उसको पावर मिला है। मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं कि यार पर लेकिन मोदी जी ने कुछ करा नहीं, यार ऐसी बात हो गई। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये इस सरकार में लोग बिल्कुल जिसको कहते हैं हम लोग यूपी में ना पहुंचे हुए लोग हैं, वो करते हैं, सब करते हैं और 10 गुना करते हैं, पर अलग अलग दिशाओं से करते हैं, अलग अलग दिशाओं से करते हैं। चुपचाप बहुत काम होता भी है, ये मैंने खुद देखा है। उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आम आदमी चाहे या मैं चाहूं कि यार इसका तो ये जवाब होना चाहिए, इसका ये जवाब होना चाहिए था मेरे हिसाब से, राइट? उस तरीके से नहीं, लेकिन जवाब 10 गुना दिया जाता है, ये बात सही है। और मैं आपको एग्जांपल्स देके भी बता सकता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या करा कि मैं आपको खुल के बताता हूं अर्जुन जी, और इसमें हिंदुस्तानी भी देख रहे होंगे, पाकिस्तानी भाई बहन भी देख रहे होंगे। जो पाकिस्तान में अभी कुछ चल रहा है डिप्लोमेटिक तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे, उसमें ठीक है, जो पाकिस्तान की जो रूलर्स थे उनकी जो मिसमैनेजमेंट थी उसका तो बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी फैमिली हो, कोई भी हो मतलब आपके यहाँ, लेकिन इसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। जो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान जो FATF में है उसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया के फॉरेन ऑफिस की। आप देखिए आज आप FATF में हैं, लगातार आप ग्रे लिस्ट में हैं। आपने 24 में से 23 चीजें खत्म कर दी, आप फिर भी ग्रे लिस्ट में हैं, और ऐसा कोई आपको हिंट नहीं मिला कि आप ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेंगे। और इससे अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। जाहिर सी बात है, उसके साथ अपनी एक ग्रे लिस्ट में ये होगा कि जिस इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिलेगा, राइट? आप डिप्लोमेटिकली देख लीजिए डॉक्टर जयशंकर ने क्या कर रखा है पूरी दुनिया में, और डॉक्टर जयशंकर के फॉरेन ऑफिस ने क्या कर रखा है। हर आतंकवादी हमले का जवाब मिलिट्री नहीं होता। आज की तारीख में चीन क्या कह रहा है? चाइना ये कह रहा है कि नहीं यार हमें मामला सॉर्ट आउट करना है, वो ब्रिज बना रहा है, उसके बाद भी चाइना बातचीत करने की, जो पैंगोंग त्सो पे ब्रिज बना रहा है रिवर लेक पे, उसके ऊपर भी चाइना बात कर रहा है कि चलो हम थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। अलग अलग ये प्रेशराइज करने की स्ट्रेटजी होती है कि हमने बिल्डिंग बनाई है, ब्रिज बनाया है, भारत के ऊपर प्रेशर लगे, ये सब ठीक है, राइट? तो आरजू जी ये जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ आज की तारीख में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जैसे इमरान खान है वो, उसका तो अपना ही स्विच लगा हुआ है ना, उसको तो उसको पाकिस्तानी फौज नहीं कंट्रोल कर पाई, तो हम क्या कंट्रोल कर लेंगे उसको। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो पाकिस्तान में हो रहा है
ये इत्तेफाक नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। अगर किसी भी पाकिस्तानी को लगता है कि अपने आप आसमान से नहीं हो रहा। और मैं मैं कभी पर्सनली मिला नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को, ना मैं माननीय अमित शाह जी को मिला हूं जो हमारे मैं कभी इनसे दूर से नमस्ते करा है, बस एक पब्लिक फंक्शन में। मैं कभी पर्सनली जाके इनसे आज तक नहीं मिला। लेकिन मैं इतना इनको समझता हूं कि इनकी याददाश्त बहुत लंबी है, इनकी याददाश्त बहुत लंबी है। और इनकी याददाश्त, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट सिर्फ ये बताऊंगा कि इनकी याददाश्त लंबी मतलब ये नहीं कि 8-10 साल, इनकी याददाश्त जो है वो 700-800 साल लंबी है। इनकी बहुत लंबी याददाश्त है ये। पर धीरे धीरे जो इनको करना है या करेंगे, जो कर रहे हैं, और लीगल है, सब इन योर फेस है, इसमें कोई छुपाने वाली चीज नहीं है कि कोई साजिश कर रहा है, कुछ नहीं, सामने, आपके सामने। 370-35 से पाकिस्तान ने बोला कि इंडिया ने साजिश कर ली 370-35 से, नहीं, बीजेपी ने अपने इलेक्शन प्रोमिसेस थी, उसमें लिखा था कि हम हटाएंगे, एंड दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। फिर ये साजिश तो नहीं है ना। जिस दिन उनकी कैपेबिलिटी हुई हटा दिया। इंटेंट तो इनका डे वन से था, इंटेंट इनका डे वन से था, जिस दिन कैपेबिलिटी हुई उन्होंने कर दिया काम। तो ये चीजें हैं अर्जुन जी जो समझनी पड़ेगी। तो ये हो रहा है। जहां तक बात है, आपने अफगानिस्तान की करी, अलकायदा की करी, तो अलकायदा से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भारत आके कुछ करना चाहते हैं, स्वागत है आपका, आइए आइए, भारतीय सेना है यहाँ पे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन तालिबान ने तो कहा है कि वो